Good afternoon, class. All good? I'm also feeling great. Well, आज हम लोग बहाना बनाना सीखेंगे. क्या सीखेंगे? क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कल नहीं आए थे. और जब मैं आपसे पूछूंगा Why were you absent yesterday, तो आपके पास जवाब नहीं होगा, है ना गुलशन? तो क्या जवाब दोगे? और इसी तरीके से अगर आज आप लेट आए हो और मैं आपसे पूछ दूं कि क्यों आप लेट हो, तो क्या जवाब दोगे? इसीलिए बहाना बनाना भी बहुत, या कह लो कि इंग्लिश में अपने सिचुएशन को एक्सप्रेस करना भी बहुत जरूरी है. तो आइए सीखते हैं हम लोग. सबसे पहला यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं वो है वाई वर यू absent yesterday और वाई वर यू नॉट प्रेजेंट yesterday. दोनों तरीका है सेम चीज को कहने का. कल आप absent क्यों थे या फिर कल आप उपस्थित क्यों नहीं थे. सो गाइज, इस क्वेश्चन का जो आंसर करोगे आप, व्हाट टू रिप्लाई, क्या रिप्लाई करना चाहिए. आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी. तो हिंदी में आप सोच रहे हो कल मैं यहाँ गया था, सर कल मेरा एग्जाम था, सर कल मैं ना अपने दोस्त से मिलने चला गया था, सर कल बहुत इमरजेंसी आ गई थी, काइंड. तो आइए इसको इंग्लिश में देखते हैं. इट वॉज रेनिंग yesterday. कल बारिश हो रही थी. क्या हो रही थी? इसीलिए मैं नहीं आया, इसीलिए मैं absent था. तो ऐसे बोल सकते हो इट वॉज रेनिंग yesterday, दैट्स वाई आई वॉज absent yesterday. या फिर आई वॉज absent yesterday बिकॉज इट वॉज रेनिंग yesterday. कल मैं absent था क्योंकि कल बारिश हो रही थी, या फिर कल बारिश हो रही थी इसलिए मैं absent था. इट वॉज लाइकली टू रेन yesterday, यानी कि कल बारिश होने की संभावना थी. दैट इज वाई आई डिडंट कम, इसीलिए मैं नहीं आया. या फिर दैट इज वाई आई डिड नॉट कम, इसीलिए मैं नहीं आया. या फिर दैट इज वाई आई वॉज absent yesterday, इसीलिए मैं कल अनुपस्थित था. कितने लोगों को समझ में आ रही बात. अगला कहता है आई वॉज नॉट एट होम, आई एम सो सॉरी. मैं घर पे था ही नहीं सर, इसीलिए मैं कल नहीं आ पाया, इसीलिए मैं कल प्रेजेंट नहीं हुआ. I was not present yesterday because I was not at home. आप चाहो तो बता भी सकते हो कहाँ गए थे. I went to college, मैं कॉलेज गया था. फिर या आप कह सकते हो अगर कॉलेज में नहीं हो तो I went to my school, मैं कल स्कूल चला गया था. That is why it was late and I didn't come. मतलब लेट हो गया, मैं नहीं आया. Next, I had an emergency. मेरे को एक इमरजेंसी आ गया जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया. I was unable to come here. नेक्स्ट कहता है देयर वॉज नो वन एट माई होम. कई बार ऐसे सिचुएशन होता है जहाँ पे आपके मम्मी पापा भाई बहन सारे चले जाते हैं आपको छोड़ के, तो आप पड़ जाते हो अकेले. यानी कि आई वॉज ऑल अलोन एट होम, दैट इज वाई आई वॉज absent yesterday. या फिर आई डिडंट कम yesterday, इसीलिए मैं कल नहीं आया. आई वॉज सिक, मैं बीमार था. या फिर आई वॉज इल, मैं बीमार था. या फिर आई वॉज नॉट वेल, मैं सही नहीं था, दैट्स वाई आई डिडंट कम. या फिर आई वॉज absent. नेक्स्ट कहता है आई वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर, या फिर कोल्ड. जो भी आपकी बीमारी है वो यहाँ पे डाल सकते हो आप. ज़्यादातर फीवर कोल्ड होता है हम लोग के यहाँ, ऐसा नहीं है कि और कोई बीमारी हो तो नहीं डाल, वो डाल सकते हो. लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं आ पाते हैं क्योंकि फीवर होता है. अभी कुछ देर पहले एक लड़का था, वो है फैज़ान, तो उसको क्या हुआ, बुखार चढ़ गया था. तो बोला सर आई एम सो सॉरी, मैं घर जाना चाहता हूँ, आई वांट गो होम बिकॉज आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर. मैंने बोला ओके बेटा गो, टेक केयर ऑफ सेल्फ. ये सारे के सारे यूज किए जाएंगे कल आप क्यों absent थे. अब बात करते हैं अगर आप लेट हो, वाई आर यू लेट टुडे. अगर मैं ये क्वेश्चन पूछूं या कोई भी क्वेश्चन पूछे तो इसका रिप्लाई क्या करोगे. बहुत सिंपल है, आई एम सॉरी, आई एम लेट, मुझे माफ कीजिएगा मैं लेट हूं. क्योंकि लगा करके जितना है उतना लगा दो. जैसे आई एम सॉरी आई एम लेट बिकॉज आई फॉरगॉट द टाइम, मैं समय भूल गया था सर कि मुझे कितने बजे से कोचिंग आना है. I'm sorry, I'm late because I overslept. मैं ज़्यादा सो गया था. या फिर I woke up late, मैं थोड़ा देर से उठा. That's why I am so late. I'm so sorry sir. नेक्स्ट कहता है I'm sorry, मुझे माफ़ कीजिएगा. I'm late because I had an emergency. मेरे पास कोई एक इमरजेंसी आ गई थी. That's why I'm late. I'm sorry, I'm late, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं थोड़ा देर हो गया. या फिर I'm a little bit late भी बोल सकते हो. क्या बोलोगे. लिटल को लिल कह सकते हैं. क्या कह सकते हैं. लिटल स्टार, लिल स्टार. क्या बोलोगे. लिल स्टार. क्या बोलोगे. हाँ लिल, लिल, लिल बिट, लिटिल बिट, लिल बिट. आई एम अ लिटिल बिट लेट बिकॉज लगा करके माई बाइक गॉट पंक्चर्ड. या फिर माई साइकिल गॉट पंक्चर्ड. इसमें से बहुत सारे होशियार स्टूडेंट्स होंगे जो आने वाले कल में सिटी में जाएंगे और बोलेंगे
सर माई ट्रेन गॉट पंक्चर्ड। मेरा जो ट्रेन है वही क्या हो गया था, पंक्चर हो गया था। आई एम सॉरी, आई एम लेट बिकॉज माई बस वॉज लेट। मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मेरी बस क्या थी, लेट थी। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोलेंगे आई एम सो सॉरी सर, आई एम लेट बिकॉज माई लेग्स वर लेट। मेरे पैर थोड़े क्या हो गए थे, लेट हो गए थे, इसीलिए मैं लेट हो गया। हंसी मजाक भी कर सकते हो लेकिन बॉस के सामने नहीं। आई एम लेट, आई एम सॉरी, आई एम लेट, या फिर आई एम सॉरी के बदले और भी चीज़ें हैं जो बोल सकते हो। आई एम रियली सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम लेट बिकॉज लगा करके। और बोल सकते हो आई केम ऑन फुट, मुझे माफ़ कीजिएगा सर मैं लेट हो गया क्योंकि मैं पैदल आया। देखो, यात्रा करने के लिए जितने भी माध्यम को यूज किया जाता है सारे माध्यम के साथ हम बाई का यूज करते हैं, जैसे बाई बस, बाई ट्रेन, बाई कार। लेकिन जब पैर से यात्रा करते हैं तो ऑन फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, आई गो टू माई स्कूल ऑन फुट, आई कम हेयर ऑन माई फुट, या फिर ऑन फुट। अगला कहता है आई मीट वन ऑफ माई ओल्डेस्ट रिलेटिव, रिलेटिव सिटी नॉट रिलेटिव, रिलेटिव नहीं होता है, रिलेटिव, फ्रेंड्स या फिर क्लासमेट्स। यानी कि मैं किसी एक पुराने रिश्तेदार से मिल गया था, दोस्त से मिल गया था, या फिर मेरे क्लास साथी मिल गए थे, इसीलिए मैं लेट हो गया। तो गाइज ये दो बहाना आपने सीखा। पहला बहाना क्या था, वो था कल आप लेट क्यों थे, कल क्यों नहीं आए, लेट थे तो ही बता सकते हो, या फिर कल क्यों नहीं आए, एब्सेंट क्यों थे या प्रेजेंट क्यों नहीं थे। और दूसरा था अभी क्यों लेट हो, वो बताने के लिए। आई होप आपको एक आइडिया आया होगा किस तरीके से आप इंग्लिश बोलेंगे, मतलब जब ऐसा कुछ हो जाए तो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।